डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्छिया अपने फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हमने देखा, हमने समझा, हमने सीखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। हम वही रिलेशन यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है और दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस, पहले लेंथ को ले लें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू A एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है। अब इसके भीतर तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो हमने इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो काउंट किया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया मान लीजिए स्मॉल n के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम के हैं ये, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। तो कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिले, तो मिला हमको n के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हमने मान लिया v के बराबर है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी of free electrons Vd will be given by अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसको डिराइव किया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिराइव किया था, EV टाउ बाई ml। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई। ठीक, इतनी हुई। अब इस वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं। तो इस पूरी लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा एक इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन जो इस एंड पर है, इस एंड पर पहुंच रहा है इस स्पीड के साथ, तो कितना टाइम लगेगा? देन टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर T बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना टाइम में एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर को क्रॉस कर पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इस एंड से इस एंड पर पहुंच गया, तो इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन इधर वाले थे वो तो सब उसको क्रॉस कर गए। तो इतने टाइम में इसके भीतर के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर से बाहर निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन? तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो यूनिट वॉल्यूम में तो n है, तो हमारे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू एल। इतने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के भीतर में थे और वो सब के सब कंडक्टर को पार कर गए। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट बना, यानी किस रेट से चार्ज यहाँ पर फ्लो हुआ, निकालते हैं। ठीक। तो इतने इलेक्ट्रॉन थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास टोटल चार्ज कितना था? तो टोटल चार्ज
कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन्स Q बराबर होगा NE, यानी कि NaL इंटू E। इतना चार्ज फ्लो हो गया कंडक्टर से, कितने टाइम में फ्लो हुआ? T टाइम में फ्लो हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना बनेगा? एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू, हमने कहा Q/T, तो Q हो गया NaLe और T हो गया इतना L/Vd, L/Vd। तो L और L तो भाई कैंसिल हो जाएगा, L और L तो कैंसिल हो गया। तो करंट कितना बना? NaeVd। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, तो आप ये वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान देना, एक कंडक्टर के लिए स्मॉल n एक कांस्टेंट, A एक कांस्टेंट, E एक कांस्टेंट। तो करंट किस पे डिपेंड करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी करंट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब ज़रा एक पतले से वायर एज्यूम करो जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है। अब आप अपने घरों में जो वायर यूज करते हो वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए, वो कितना पतला होता है, समझ में आया? तो देखो, मैंने कहा ना कि Vd ये 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है, E 10⁻⁹ के ऑर्डर का होता है। कितना हो गया दोनों का टोटल? 10⁻23। और एरिया, एक पतले वायर का जो एरिया है वो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होता है। तो 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻⁴ सब बहुत छोटी क्वांटिटी हैं। सबका प्रोडक्ट आ गया लगभग 10⁻⁻29 के ऑर्डर का, है ना। 4 और 19, 23 और 6, 29। तो 10⁻29 के ऑर्डर का आता है ये सब मिलाकर। अब यदि हमको करंट 1 एम्पियर का भी चाहिए तो हमारा n की जो वैल्यू है वो 10⁻29 के ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये जो स्मॉल n है ये बाकी सबको बैलेंस करता है, क्योंकि ये बहुत हाई है। कंडक्टर्स के लिए कॉपर है, सिल्वर है, जो भी कंडक्टर्स है, एल्युमिनियम है, इन सब के लिए n की जो वैल्यू होती है वो 10⁻29 के ऑर्डर का होता है। और इसीलिए हम इन्हीं कंडक्टर्स में सफिशिएंट करंट फ्लो कर पाते हैं। यदि n की वैल्यू बहुत कम हुई, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के लिए मैंने बताया 10⁻17 के ऑर्डर का होता है, तो 10⁻17 और ये बाकी सब तो 10⁻29, तो क्या बचेगा? 10⁻12। तो करंट का ऑर्डर क्या हो गया? 10⁻12, यानी पिको एम्पियर का करंट। ये इतना कम करंट है कि यूजलेस है, आपके किसी काम का नहीं है। तो काम का करंट बनने के लिए, काम का करंट फ्लो करने के लिए स्मॉल n की वैल्यू सफिशिएंट लार्ज होना चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29। और जिनके पास इस ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कंडक्टर, और उन्हीं में करंट फ्लो होती है। बाकी में करंट, सफिशिएंट करंट या पर्याप्त करंट फ्लो नहीं हो पाता। आई बात समझ में? तो यह है बच्चों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। हाँ, अब इस Vd की वैल्यू यहाँ पर मैंने अभी यूज नहीं किया है। अब Vd की वैल्यू यहाँ पर यूज करके, रख करके, फिर आप ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हो यहाँ से, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।